दोस्तों नमस्कार। वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट पॉट साइज़ वाटर लिली के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि करेक्ट इनर पॉट साइज़। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इनर पॉट क्या है और आउटर पॉट क्या है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जैसा कि ये जहाँ पे अंदर एक पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, तो जो अंदर वाला पॉट है ये इनर पॉट कहलाता है, ये जो बाहर वाला पॉट है ये आउटर पॉट कहलाता है। तो आउटर पॉट में मैंने वीडियो बना दिया है, इनर पॉट में मैं फिर से एक पार्ट 2 बना रहा हूँ। पहले ही मैंने बनाया है, आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया और मैं फिर से एक वीडियो उस पर बना रहा हूँ। तो देखिए, ये हो गया इनर पॉट, ये हो गया आउटर पॉट, सेम यहाँ पे ये हो गया इनर पॉट, ये हो गया आउटर पॉट। इसे हम लोग बोलते हैं पॉट इन पॉट मेथड से पौधे को लगाना, यानी कि पॉट के अंदर एक पॉट, तो वो हो गया पॉट इन पॉट मेथड। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि कार्लोस सनशाइन का बहुत खूबसूरत सा फ्लावरिंग आज एक आया हुआ है। डोरमेंसी के बाद ये फर्स्ट ब्लूमिंग है इसका, और मैंने आपसे बोला था कि कुछ दिनों में मैं इसमें ब्लूमिंग लेके दिखाऊंगा, और देखिए फाइनली यहाँ पे ब्लूमिंग आ चुका है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। इधर पर्पल जॉय खिले हुए हैं। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि ये सब जो फ्लावरिंग है ना, ये आपके पॉट साइज़ पे ही डिपेंड करता है, यानी कि आपने किस प्रकार का पॉट साइज़ रखा है। 10 इंच का पॉट साइज़ रखा है या 12 इंच का पॉट साइज़ रखा है या फिर 4 इंच का पॉट साइज़ रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फ्लावरिंग साइज़ है उसका आप अंतर देख सकते हैं और इसका आप अंतर देख सकते हैं। और सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 6 इंच के पॉट में, नहीं 4 इंच का पॉट है, अंदर 4 इंच में लगा है, तो इसका जो फ्लावरिंग साइज़ है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि परफेक्ट पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों यहाँ हमारे पास 3 पॉट साइज़ है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये और तीसरा हो गया ये। अब मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों पहले कि ये यहाँ पे आपको पहले मैं दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक फ्लावरिंग आया हुआ है, ये आया हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए 4 इंच के पॉट में, अब ये आपने देख लिया कि ये 4 इंच के पॉट में ये फ्लावरिंग आया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे ये तो भारी होगा, ये 6 इंच का पॉट है, इसमें फ्लावरिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार का आया है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 10 इंच के गमले में एक प्लांट लगा हुआ है, ट्रॉपिकल सनसेट का जो एक प्लांट है, तो इसका आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग का साइज़ क्या है। अभी तो ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि अभी इस पर धूप नहीं आया है। जब इस पर धूप आएगा तो इसका फ्लावरिंग साइज़ जो है और भी ज़्यादा हल्का सा इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लावरिंग साइज़ क्या आया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ग्रोथ भी कितना अच्छा है 10 इंच के पॉट में। तो 4 इंच में थोड़ा अलग ग्रोथ मैंने आपको दिखाया, 6 इंच में थोड़ा सा अलग ग्रोथ दिखाया, और 10 इंच में मैं आपको थोड़ा सा अलग ग्रोथ दिखा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बर्ड्स रेगुलर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है, नीचे से बर्ड है। ये 12 इंच का पॉट में लगा है, यहाँ पे बर्ड, यहाँ पे नीचे से बर्ड आ रहा है। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, अभी कल मैंने इसके रूट्स को नीचे से तोड़ा है तो थोड़ा सा प्लांट डिस्टर्ब हुआ है, बट यहाँ पे देखिए फ्लावरिंग, यहाँ पे देखिए नीचे से बर्ड्स। तो ये आप समझिए कि जितने ही बड़े पॉट्स में आप लगाइएगा, या वो हार्डी है या वो ट्रॉपिकल है, कोई भी वेराइटी है, जितने छोटे पॉट में लगाइएगा तो ग्रोथ जो है थोड़ा कम आएगा। बट ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग ही नहीं आएगा। ट्रॉपिकल जो है वो 4 इंच में भी मैंने दिखाया कि ब्लूमिंग कर रहा है, 6 इंच में भी मैंने दिखाया कि ब्लूमिंग कर रहा है, और 8 इंच में भी मैंने दिखाया कि वो ब्लूमिंग कर रहा है, 10 इंच में भी मैंने दिखाया कि वो ब्लूमिंग कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ट्रॉपिकल को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ट्रॉपिकल के लिए ये जो पॉट साइज़ है इसमें भी वो फ्लावरिंग दे देता है, बट इसमें जो फ्लावरिंग वो देगा वो एक परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा, नॉर्मल फ्लावरिंग माना जाएगा। छोटे साइज़ का फ्लावर आएगा, प्लांट अच्छा खासा मतलब चल जाएगा, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको 6 महीने पे रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको। जब आप इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 इंच के अलावा जब आप 6 इंच में जाते हैं, यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर 6 इंच का ऊपर हाइट देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर ये प्रॉपर 6 इंच का है। तो 6 इंच ऐसे हो गया और 6 इंच ऐसे हो गया, तो ये प्रॉपर जो है 6 इंच का एक पॉट है, और इस 6 इंच के पॉट में भी अच्छा खासा पौधा ग्रो होता है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा छोटा फ्लावर आएगा, प्लांट का ग्रोथ थोड़ा छोटा आएगा। जो 6 इंच का लीजिएगा पॉट, ये प्लास्टिक पॉट है, आप मिट्टी का भी पॉट ले सकते हैं। तो जो 6 इंच का पॉट आएगा उसमें पत्ते ग्रोथ थोड़ा सा बड़ा आएगा, और
फ्लावरिंग अच्छा खासा इसमें देखने को मिलेगा। बट अगर दोनों से आप बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हैं, दोनों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि साल में एक ही बार मुझे सिर्फ रिपोर्ट करना पड़े, तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये पॉट, यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉट पे पत्थर गिर गया था तो अभी टूट गया है ये पॉट, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 इंच का एक प्रॉपर पॉट आपको दिख रहा होगा और ये 10 इंच का पॉट। ये 10 इंच के पॉट में आप ट्रॉपिकल लगाइए, हार्डी लगाइए, कोई भी वेराइटी लगाइए, इसमें फ्लावरिंग दे देगा। हार्डी के लिए भी इतना ठीक है, उतना ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं देगा हार्डी, क्योंकि हार्डी के लिए और भी ज़्यादा बड़ा पॉट चाहिए, लेकिन ये 10 इंच के पॉट में भी हार्डी अच्छा ब्लूमिंग दे देता है। और हार्डी के लिए ये सब पॉट साइज़ उतना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ ग्रो होगा, फ्लावरिंग देने का चांस कम हो जाता है। इसमें दे सकता है, इसमें कम हो जाएगा चांस फ्लावरिंग देने का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिकल के लिए ये सारे बेस्ट हैं। अगर आपके पास एरिया कम है, मतलब कि आपको बाल्टी वाल्टी में ग्रो करना है, आप इस साइज़ के या इस साइज़ के पॉट साइज़ में ग्रो कीजिए। बट अगर आपके पास स्पेस प्रॉपर है, आप इस प्रकार से टब को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप बड़ा पॉट सिलेक्शन कीजिए, 10-12 इंच का एक पॉट सिलेक्शन कीजिए और आप देखिएगा कि साल भर जो है आपका फ्लावरिंग देगा। ट्रॉपिकल है, बिना फर्टिलाइज़र भी फ्लावरिंग दे देगा और काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ आपको देगा। साल में एक बार आपको रिपोर्ट करना होगा डोरमेंसी के बाद, तो उस समय आप देखिएगा कि मतलब पौधे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, पत्ते रेगुलर आएंगे, बड़े साइज़ के पत्ते आएंगे। एक और चीज़ है जो आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो आपको देखने को मिलता है, जैसा कि ये सब 4 इंच के पॉट में लगा है, इसका पत्ते का साइज़ आप देख लीजिए यहाँ पे, और सेम यहाँ पे देख लीजिए 10 इंच वाले पत्ते का साइज़, अंतर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए पत्ते का साइज़, यहाँ पे देखिए, और ये देखिए पत्ते के साइज़ में भी आपको अंतर आपको सीधे दिख रहा होगा कि इस पत्ते का साइज़ क्या है और इस पत्ते का साइज़ क्या है। तो आपको अंतर ऐसे ही दिख गया होगा, फ्लावरिंग के साइज़ में भी आपको अंतर मैंने दिखाया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि पॉट साइज़ एक्चुअल में क्या रखना चाहिए ट्रॉपिकल और हार्डी के लिए। मेरे हिसाब से आप अगर स्पेस दे सकते हैं अपने प्लांट्स को, तो आप इस प्रकार के 60 लीटर या 40 लीटर का आउटर पॉट और बिल्कुल 10 इंच आँख बंद करके इनर पॉट पे आप लगा सकते हैं। उतने में जो है पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और फ्लावरिंग भी आपको उसमें साल भर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल वाटर लिली वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पर जरूर कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वाटर लिली वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों।